सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने मोहसिन बेग साहब की सुनी। क्या मजबूरी हो सकती है? मतलब क्या मोमेंटम है? बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बहुत काउंट करती है। इमरान खान साहब को एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम पीछे मिला, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। उनको ज़िमनी इंतखाबात के अंदर बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिला, जलसे बड़े सक्सेसफुल होते रहे हैं जहां भी उन्होंने जलसे मुनक्किद किए हैं। ही डज नॉट वांट टू लूज दैट मोमेंटम कि ये अगर मेरे हाथ से एक दफा चला गया, ये ना हो कि मुझे फिर दोबारा से स्पेड वर्क दोबारा स्टार्ट करना पड़े। देखिए, इमरान खान साहब की डेस्परेशन अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि वो कुछ सोच समझ कर करते हैं, तो मेरा इससे बड़ा शदीद एतराज है इस पर। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इतना भी सोच सकते हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना है और क्या इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है और क्या मुझे अपने नारे को या मंत्रा को चेंज करने की जरूरत है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के वहमो गुमान में और ख्याल में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। मैंने जिस तरह पहले भी बहुत दफा कहा है कि he thinks he's entitled, he's privileged, और दुनिया ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की है। वो एक विक्टिम है, he was born at the wrong time, जो एक टिपिकल नार्सिसिस्ट की क्वालिटीज होती हैं वो तमाम तर इनमें मौजूद हैं। और वो ट्रम्प से उनका मुवाजना बिल्कुल ठीक किया जाता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि, और वो इस बात को कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है मंसूर के इस वक्त जो फ्लड्स का हवाला हम बार बार दे रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड रेन है और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है और अनप्रेसिडेंटेड था ये तमाम तर। देखें, डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स अल्लाह की तरफ से होते हैं और आते हैं, लेकिन इस मुल्क में क्योंकि हम बार बार कहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जमहूरियतों को चलने दिया जाए, 5 साल हुकूमतों को वक्त मुद्दत पूरी करने दी जाए। इसलिए नहीं कहते क्योंकि इमरान खान साहब से बहुत प्यार है या नवाज शरीफ साहब से ज्यादा प्यार है या जरदारी साहब से ज्यादा प्यार है। मसला सिर्फ इतना है कि जब आप सिस्टम इन प्लेस होता है, एक हुकूमत चलती है, उसके नीचे डेवलपमेंट होती है, उसके नतीजे में आप अंडर डेवलप्ड एरियाज को देखते हैं। 1 करोड़ घर बनाने की तो बात इमरान खान साहब ने की थी, 1 करोड़ घर में से आपको कोई एक भी नजर आया हो। अब ये तमाम तर चीजें हैं कि आपको नेचुरल डिजास्टर्स में आपके पास पैसे नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, हुकूमतों को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि दूर दराज एरियाज में किस तरह से लोग रहते हैं। अंडर डेवलप्ड एरियाज बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, किसी के पास पक्के मकान नहीं है। आज आप जो चंदा लेंगे, आप इन लोगों को उनके लाइवलीहुड तो वापस नहीं कर सकते। आज आप इनको जो फौरी रिलीफ दे सकते हैं वो आज का खाना, कल के लिए खाना, मे बी अपने तन पे पहनने के लिए 2 कपड़े। पॉइंट ये है कि इनकी पूरी लाइव्स जो है हमने खत्म कर दी है और इस मुल्क की अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी ने खत्म कर दी है, इस मुल्क की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने खत्म कर दी है। अब आप लाख वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, अब आप देखिए इंडिया और फिलीपींस, सॉरी मैं खत्म कर रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ इंडिया और फिलीपींस ने इंश्योरेंस ली फॉरेन ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, कि अगर हमारे ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कि ड्राउट आ जाए, सुनामी आ जाए, और इसके हवाले से जब उनके पास फ्लड्स आए इंडिया के पास, तो दे वर पेड अ सर्टेन अमाउंट एंड देन इट वेंट टू गुड कॉज। हमारे यहाँ तो ये सोचने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ कोई अपनी कुर्सी बचाने से आगे चलेगा तो कोई बात होगी ना। अगर इमरान खान साहब अपने विक्टिम सिंड्रोम से बाहर निकलेंगे कि मेरे ऊपर अमेरिका ने या न जाने एस्टैब्लिशमेंट ने या न जाने शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने क्या किया और तकरीबकारी हो गई, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो गई, पहले तो वो इस चीज से निकल आए। हमारे हुक्मरान इस चीज से निकल आए कि पहले नैब की इस्लाहात करनी है, इलेक्शन की इस्लाहात करनी है, अब हमें 5 साल मिलेंगे, अगला चीफ कौन आएगा, अगला आईएसआई चीफ कौन आएगा, इससे जब तक निकलेंगे नहीं, we as a nation have failed our country and we have failed its people.